नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए संस्कृत विषय में कारक, विभक्ति, लकार, लिंग, वचन, क्रिया और व्याकरण संबंधी 60 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाले यूपीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं आज के संस्कृत विषय के प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न के पीडीएफ और अनेक पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहीं से ही ज्वाइन होइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, रामः पठति वाक्य में रामा कौन सी विभक्ति है? तो देखिए यहाँ पर रामः पठति वाक्य में राम की विभक्ति देखी जाए तो यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो यहाँ पर जो विभक्ति रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो हमारा उत्तर होगा, क्योंकि देखिए रामः पठति, राम पढ़ता है इस वाक्य में, तो यहाँ पर राम क्या है? तो राम यहाँ पर कर्ता की भूमिका में है और संस्कृत में कर्ता जो होता है वो प्रथम विभक्ति में आता है। यहाँ पर कर्म जो होता है वो द्वितीय में आता है, करण तृतीय में आता है, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी और षष्ठी संबंध यहाँ पर षष्ठी में और अधिकरण यहाँ पर सप्तमी में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी विभक्ति होती है, तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर रहेगी। दूसरा प्रश्न आता है, यहाँ पर गच्छ शब्द किस लकार का है? तो यहाँ पर हमें देखना है इसमें लकार। तो देखिए गच्छ शब्द का जो मतलब होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो गच्छ मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जाओ, गच्छ का मतलब होता है जाओ। अब हम जब किसी को बोलते हैं कि जाओ, तो यहाँ पर हम सीधा उसको क्या कर रहे हैं, एक आदेश या आज्ञा जो है वो यहाँ पर हमारी व्यक्त होती है। तो यहाँ पर जो लकार रहने वाला है वो यहाँ पर लट लकार होगा, लोट होगा, लिंग होगा या विधि लिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है लोट लकार। तो यहाँ पर लोट लकार जो होता है वो आदेश या आज्ञा को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमारा लकार होगा लोट वाला। आगे देखिए, पठति धातु किस पुरुष में है? तो यहाँ पर पठति धातु जो है वो किस पुरुष में होगी? प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में या फिर होगी द्वितीय पुरुष में? तो यहाँ पर बात की जाए पठति, पठति का मतलब क्या होगा? पठति का मतलब यहाँ पर रहेगा वह पढ़ता है। तो पठति मतलब वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो वह कौन है? यहाँ पर यदि हम देखें तो ये कौन सा पुरुष होगा? तो देखिए वह यहाँ पर मतलब सीधे सीधे तीसरे व्यक्ति के ऊपर बात की जा रही है, जिसे हम अंग्रेजी में जैसे ही, सी, दे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ये संस्कृत में प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष मतलब कि वह है ना, जिसको अंग्रेजी में अपन ही, शी या दे कहते हैं। इसी प्रकार से तुम, ये मध्यम पुरुष होता है और इसी प्रकार से यहाँ पर मैं, हम, यह यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। तो यहाँ पर बात की जाए पठति, तो यहाँ पर पुरुष जो होगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरुष। तो पहला विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची हम सभी जानते हैं, और जैसे रवि, दिनकर, भास्कर, भानु, आदित्य, ये जो होते हैं दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रवि, तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, नदी शब्द किस लिंग का यहाँ पर शब्द होगा? तो ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या सर्वनाम है? तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं ज्यादातर आप देखेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में जो ई होता है ये प्रत्यय आपको देखने को तो ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी शब्दों में देखने को मिलता है, पर ज्यादातर शब्द ऐसे रहेंगे जिनमें आपको ई प्रत्यय जो है वो देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूं मति, तो मति में भी आपको ई यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर नदी शब्द जो होगा वो क्या होगा? वो यहाँ पर होगा स्त्रीलिंग शब्द। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, गजा शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? तो गजा शब्द का यहाँ पर द्वितीय बहुवचन रूप हमें बताना है। गजा, गजान, गजे या गजेशु। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गजा शब्द का द्वितीय
बहुवचन रूप हमें बताना है और वो यहां पर रहेगा गजान। मतलब गजा का द्वितीय बहुवचन रूप यहां पर बन जाएगा गजान। चलिए आगे लेते हैं, विद्युत शब्द का लिंग क्या है? तो विद्युत का पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा। तो यहां पर देखिए विद्युत का मतलब जो होता है बिजली होता है, और बिजली जो होता है संस्कृत में विद्युत को बिजली यहां पर हम हिंदी में कहते हैं। तो ये जो होगा ये क्या होगा? ये एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो यहां पर निश्चित रूप से ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। अहम पठामी वाक्य में अहम कौन सा यहां पर सर्वनाम होगा? तो अहम पठामी वाक्य में अहम यहां पर जो होगा वो सर्वनाम के रूप में हमें पहचानना है। इसमें सर्वनाम कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर नपुंसकलिंग? तो देखिए यहां पर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तम पुरुष। अब क्यों होगा? तो अहम का जो मतलब होता है, अहम का मतलब होता है मैं, और अभी हमने बात की थी कि मैं और हम जो होते हैं ये यहां पर आते हैं उत्तम पुरुष में। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा अहम मतलब मैं, तो निश्चित रूप से ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आता है यहां पर बालिका गंध पुष्पम धत्ते वाक्य में गंध पुष्पम में कौन सा कारक है? तो यहां पर गंध पुष्पम में हमें बताना है कारक। अब देखिए कारक को हम जब अच्छे से पहचान पाएंगे जब हम हमारा जो वाक्य है उसका अर्थ अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखिए यहां पर बताया हुआ है बालिका गंध पुष्पम धत्ते। तो बालिका यहां पर गंध पुष्प का मतलब क्या होता है कि जो सुगंधित पुष्प होते हैं वो, और धत्ते का मतलब क्या होगा? धारण करती है। कौन? बालिका। बालिका जो है सुगंधित फूल पहनती है, या फिर हम कह सकते हैं बालिका सुगंधित पुष्प धारण करती है। तो यहां पर अब हमें गंध पुष्प को बताना है कि इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है। तो देखिए बालिका जो है सुगंधित फूल पहनती है या धारण करती है, तो यहां पर कर्म कारक यहां पर हमें देखने को मिलता है। ये क्या है? यहां पर कर्म है, यानी कि ये एक तरह से ऑब्जेक्ट है जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। तो बालिका यहां पर, तो हमारा जो कारक रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर कर्म कारक इसमें रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए, पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहां पर हमें देखना है पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। अब देखिए पठ यहां पर धातु है और इसका हमें लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप यहां पर देखना है। अब देखिए ती ता अंति जो होता है, ती ता अंति, पठती, पठता, पठंती। तो यहां पर बहुवचन रूप जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाता है हमारा पठंती, क्योंकि लट लकार का मतलब यहां पर होता है वर्तमान काल, और वर्तमान काल में पठ का बनता है पठती एक वचन रूप, पठता बनता है द्विवचन रूप, और पठंती बनता है बहुवचन रूप। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है रामाय किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी? तो रामाय जो होगा वो यहां पर होगा चतुर्थी विभक्ति का रूप। चतुर्थी विभक्ति क्या कहती है? के लिए। तो यहां पर रामाय मतलब राम को या राम के लिए, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति हमारी होगी। आगे प्रश्न आता है ग्रह शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो ग्रह शब्द का हमें बताना है बहुवचन रूप। तो ग्रहा, ग्रहणी, ग्रहेशु या ग्रहे। तो देखिए यहां पर उत्तर हो जाता है ग्रहाणी। और ग्रह जो होगा ये नपुंसक अकारांत शब्द होगा, और इन शब्दों के प्रथम और द्वितीय बहुवचन रूप जो होते हैं उसमें आनी प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हो जाएगा ग्रह का ग्रहाणी, ठीक है ना। फल होगा
फलम होगा तो फलम का फलानी, इस प्रकार से यहां पर इसमें परिवर्तन होता है। आगे देखिए, क पठती का अर्थ होगा, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, हमें यहां पर सिर्फ इसका अर्थ समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। क पठती, तो यहां पर इसका अर्थ होगा कौन पढ़ता है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। पुष्पम शोभते में पुष्पम किस विभक्ति में है, तो यहां पर बात की जाए पुष्पम शोभते में पुष्प, जहां पर पुष्पम जो होगा वो किस विभक्ति में रहेगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय या सप्तमी, तो यहां पर रहेगा प्रथमा, क्योंकि यहां पर पुष्पम जो है वो कर्ता की भूमिका में है, तो और पुष्प जो है वो नपुंसक लिंग भी है, यह भी ध्यान रखना। तो यहां पर ये होंगे प्रथम विभक्ति में। चलिए आगे लेते हैं, अहम गच्छामि वाक्य का काल कौन सा है, तो अहम गच्छामि वाक्य का काल यहां पर कौन सा रहेगा, वर्तमान भूत भविष्य विधिलिंग, तो यहां पर रहेगा वर्तमान काल। और अहम गच्छामि मतलब क्या होगा, मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं यहां पर वर्तमान काल की बात की जा रही है और यहां पर वर्तमान काल इसमें रहेगा। आगे देखिए, विद्युत का पर्यायवाची बताना है, तो विद्युत का यहां पर हमें पर्यायवाची बताना है। तो देखिए विद्युत का यहां पर पर्यायवाची क्या होगा, घो या तारा, अश्नि या अग्नि, तो यहां पर रहेगा ऑप्शन सी अश्नि, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अश्नि, तड़ित, धुति, है ना, ये इनके विद्युत के पर्यायवाची होते हैं। आगे लेते हैं, फलम किस लिंग का शब्द है, और इसके ऊपर अभी बात की थी हमने कि फलम जो है वो एक नपुंसक लिंग होता है, तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। संस्कृत में अधिकतर शब्द जो हैं जिनमें यहां पर आपको पीछे म देखने को मिलेगा वो नपुंसक लिंग में आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर शब्द ऐसे ही आपको नपुंसक लिंग में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, रामा शब्द का द्वितीय एकवचन रूप यहां पर क्या होगा, तो रामा शब्द का द्वितीय एकवचन रूप यहां पर रामा, रामम, रामो या रामे, तो यहां पर होगा ऑप्शन बी रामम, यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, गच्छतु किस लकार का रूप है, तो गच्छतु यहां पर किस लकार का रूप होगा, लट, लोट या विधिलिंग या लिट लकार का, तो यहां पर हम कहें तो ये होगा ऑप्शन बी लोट लकार। यहां पर लोट लकार में जो होता है वो क्या होता है कि इसमें आदेश या आज्ञा जो होता है उसका प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर गच्छतु वह जाए, वह जाए, तो इस प्रकार से वाक्य हमारा जो है इसका गच्छतु का मतलब बनेगा और इसमें होगा लोट। आगे देखिए, गजस्य किस विभक्ति का रूप है, तो गजस्य यहां पर किस विभक्ति का रूप होगा, प्रथमा द्वितीय षष्ठी या सप्तमी, तो यहां पर हो जाता है ये षष्ठी, तो गजस्य यहां पर षष्ठी होगा। गजस्य मतलब हाथी का, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति को ये प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, अहम पठामी वाक्य में अहम यहां पर कौन सा पुरुष होगा, तो अहम पठामी में यहां पर प्रथमा, मध्यम या उत्तम, तो अहम का मतलब क्या होता है, मैं, तो अहम मतलब मैं, और मैं जो होता है वो किस में आता है, तो वो यहां पर आता है उत्तम पुरुष में। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। आगे देखिए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सामान्यतः होता है कर्ता के लिए, कर्म के लिए, अधिकरण के लिए या फिर करण के लिए, तो देखिए सप्तमी जो विभक्ति होती है इसका उपयोग जो होता है वो यहां पर होता है अधिकरण के लिए। अब इससे संबंधित और भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इस विभक्ति को समझिए। जैसे सप्तमी विभक्ति जो होती है वो किस चीज को दर्शाती है, तो वो या तो किसी स्थान को दर्शाएगी या फिर किसी अधिकरण को यहाँ पर जो होती है वो दर्शाती है। तो स्थान या अधिकरण है उसको दर्शाने के लिए हम सप्तमी विभक्ति को यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि कोई प्रश्न देखें कि जैसे कहां पर, है ना, जैसे घर पर, तो घर पर मतलब एक यहाँ पर अधिकरण जो है, स्थान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है, पठती शब्द का वचन है, तो पठती शब्द का यहाँ पर वचन की बात की जाए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर नपुंसक, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है पठती मतलब पढ़ता है, तो यहाँ पर एक वचन ये रहेगा। अब पठती,
पठता, पठंती, तो यह एकवचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से रहेंगे। का पठती का उत्तर कौन सा होगा? अहम पठामि गच्छति रामायण तत्र, तो यहां पर कह पठती मतलब कौन पढ़ता है, तो उत्तर क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूं। तो यहां पर हम कहेंगे अहम पठामि, ऑप्शन ए हमारा यहां पर उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे लेते हैं। गजो किस वचन का रूप है? तो गजो यहां पर किस वचन का रूप होगा? तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन या विशेषण? तो यहां पर ये गजो है द्विवचन। संस्कृत में जो औ होता है औ, तो ये यहां पर आपको द्विवचन रूप को दर्शाता है। ये तो अगजो, आप देख रहे हैं इसमें ओ छुपा हुआ है, तो यहां पर गजो का मतलब होगा दो हाथी। आगे देखिए, त्वम पठसी में त्वम यहां पर कौन सा पुरुष होगा? त्वम पठसी में यहां पर पुरुष की बात की जाए, प्रथमा, मध्यम, उत्तम या नपुंसक। तो त्वम का मतलब संस्कृत में क्या होता है? त्वम का मतलब होता है तुम, और तुम जो होता है वो आता है मध्यम पुरुष में। तो यहां पर मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। रामा गच्छति वाक्य का काल हमें बताना है। तो देखिए काल यहां पर भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है या फिर लोट लकार है। तो यहां पर काल की बात की जाए तो काल इसमें यहां पर रहेगा ऑप्शन बी। अब यहां पर देखा जाए गच्छति, गच्छति मतलब जा रहा है, तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। शिवा सुंदरा वाक्य में सुंदरा में कौन सा यहां पर पद है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर है संज्ञा? तो शिवा सुंदरा वाक्य में सुंदरा कौन सा पद है? तो वो यहां पर रहेगा विशेषण। अब यहां पर देखा जाए सुंदरा क्या बताता है? ये शिव के गुण को बताता है, इसलिए क्या है? शिव ही सुंदर है ना? तो यहां पर शिव ही सुंदर है, तो शिव की विशेषता यहां पर सुंदरा शब्द बताता है, ये यहां पर विशेषण होगा। आगे देखते हैं। मम नाम रामा में मम यहां पर किस विभक्ति का है? तो यहां पर मम का मतलब क्या होता है? तो मम का मतलब होता है मेरा, मेरा नाम राम है। यहां पर मम नाम रामा में मम किस विभक्ति का यहां पर रहेगा? तो मम का मतलब क्या होता है? मेरा। और मेरा यहां पर क्या बताता है? संबंध को बताता है, और संबंध जो है वो कौन सी विभक्ति में आता है? तो वो आता है षष्ठी विभक्ति में, है ना? षष्ठी विभक्ति का, की, के या संबंध को यहां पर ये दर्शाता है। तो सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है। नरा नारी चा में यहां पर हमें बताना है समास। तो यहां पर नरा नारी चा में समास जो रहेगा तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्री या अव्ययभाव, तो यहां पर हो जाता है द्वंद्व समास। तो यहां पर नर नारी, तो ये द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए ग्रहम गच्छति, तो ग्रहम गच्छति वाक्य में ग्रहम में कौन सी विभक्ति यहां पर रहेगी? यहां पर ग्रहम गच्छति घर को जाता हूं, तो यहां पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी द्वितीय। ग्रहम घर को, तो ग्रहम में विभक्ति यहां पर होगी कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। लट लकार किस काल को सूचित करता है? तो लट लकार यहां पर किस काल को सूचित करेगा? भूतकाल को, वर्तमान काल को या भविष्य काल को या आदेश काल को? तो यहां पर वर्तमान काल को यह सूचित करता है लट लकार, है ना? और जो हमारा लंग लकार होता है वो भूतकाल को, लिट वाला होता है लिट लकार वो होता है भविष्य काल को। यहां पर ये वर्तमान काल को प्रदर्शित करेगा। कृषका कर्षति वाक्य में कर्षति कौन सा पद है? तो यहां पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो कर्षति मतलब क्या है? हल चलाता है, हल चलाता है ना? तो यहां पर कृषका यानी किसान,
किसान हल चलाता है। तो यहाँ पर ये कर्षति जो है ये क्या बता रहा है, ये कार्य को बता रहा है, या इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्रियापद यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। गुरवे किस विभक्ति का रूप है? तो गुरवे यहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सॉरी तृतीय नहीं, चतुर्थी है और पंचमी है। तो गुरवे मतलब यहां पर बनता है गुरु को, है ना, गुरु को। अब जब हम देखते हैं कि को या के लिए आता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो होती है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का विलोम है सरस्वती, दरिद्रा, दुर्गा, सीता। तो यहां पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बन जाएगा दरिद्रा। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। अब लक्ष्मी का मतलब धन की देवी है, दरिद्रा मतलब निर्धनता है। चलिए आगे देखते हैं, रामाय शब्द किस विभक्ति का है? तो रामाय शब्द यहां पर किस विभक्ति का रहेगा? तो ये होगा रामाय। रामाय का मतलब यहां पर क्या होगा, आप थोड़ा इसका मतलब समझेंगे। तो राम को, है ना, या तो राम को कह सकते हैं या राम के लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि राम को या राम के लिए। तो अभी हमने देखा को और के जो लिए होता है ये किस में आता है? तो ये आता है चतुर्थी विभक्ति में। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, सीतया शब्द किस कारक को यहां पर दर्शाता है? तो यहां पर सीतया जो है ये किस कारक को प्रदर्शित करेगा? तो सीता के द्वारा, सीता के द्वारा, है ना। तो यहां पर ये करण कारक को यहां पर प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन सी जो होगा वो उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकेन शब्द किस विभक्ति का है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी। तो बालकेन शब्द जो होगा वो यहां पर तृतीय विभक्ति का होगा। बालकेन मतलब बालक के द्वारा, है ना, तृतीय विभक्ति। तो यहां पर तृतीय विभक्ति जो होती है करण कारक के लिए प्रयोग में आती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वनम शब्द वाक्य में किस कारक को सूचित करता है? तो कर्ता, कर्म, करण या अधिकरण। तो देखिए वनम मतलब वन को, तो यहां पर वन को, है ना, कर्ता ने कर्म को, वन को, तो यहां पर हमें मिलता है कर्म कारक। ऑप्शन बी उत्तर है। पटसी क्रिया किस पुरुष और वचन में है? यहां पर बात की जाए, पटसी क्रिया किस पुरुष और वचन में है? प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष एक वचन, है ना। अगला प्रश्न है, करौती किस लकार का रूप है? लट, लोट, लिंग या फिर लेट लकार का। तो यहां पर बात की जाए, करौती जो होगा, करौती मतलब करता है, तो करौती का यहां पर मतलब बन जाता है करता है। और करता है हम बोलते हैं तो यहां पर कौन सा काल देखने को मिलता है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल होता है वो हमारा आता है यहां पर लट लकार के अंदर। ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। आगे देखिए, गच्छेत। गच्छेत यहां पर किस लकार का रूप है? तो गच्छेत का मतलब क्या होता है? गच्छेत का मतलब होता है जाना चाहिए या फिर जाएं, है ना। यहां पर गच्छेत मतलब जाना चाहिए या जाएं। अब देखिए यहां पर जाना चाहिए या जाएं, तो यहां पर क्या है कि या तो हमें संभावना, इच्छा, आदेश आदि के भाव जो होते हैं ये हमें विधिलिंग में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगच्छत किस लकार का रूप है? अगच्छत यहां पर लट है, लिंग है, लोट है या फिर लिट है। तो अगच्छत का मतलब यहां पर होगा गया था, है ना, गया था। और गया था कौन से
काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो पास्ट की हो रही है। तो पास्ट आता है हमारा लिंग लकार के अंदर। आगे देखिए, दास्यामी क्रिया किस काल को दर्शाती है? तो दास्यामी यहां पर किस काल, जो क्रिया है वो किस काल को दर्शाएगी? तो यहां पर बात की जाए, दास्यामी मतलब मैं दूंगा, कौन देगा? मैं दूंगा, है ना। अब मैं दूंगा, तो मैं दूंगा, कोई भी वस्तु हम जब किसी को कहते हैं और कहेंगे कि मैं उसको दूंगा, तो यहां पर काल हमें दिख रहा है कौन सा? गा गी गे, किसमें आता है? भविष्य काल में आता है। और भविष्य काल जो होता है वो हमारा ऑप्शन सी यहां पर होगा, और जिससे लिट लकार का ये रूप होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न होता है राजपुत्रा। तो राजपुत्रा के समास का उदाहरण है, राजपुत्रा मतलब राजा का पुत्र। तो यहां पर राजा का जो पुत्र है वो आ रहा है, और यहां पर ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी। और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास ये रहेगा। रामः गच्छति वाक्य का काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या फिर है लोट लकार। तो यहां पर गच्छति का मतलब क्या होगा? तो गच्छति का मतलब यहां पर रहेगा जाता है। क्या रहेगा? जाता है। और जाता है तो निश्चित रूप से किसमें आएगा? वर्तमान काल में आएगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। मम नाम रामा में मम किस विभक्ति का रूप है? तो इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। ये प्रश्न यहाँ पर जो है थोड़ा रिपीट हुआ। मम मतलब मेरा, और ये संबंध बताता है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति इसमें रहेगी। ग्रहम गच्छति वाक्य में ग्रहम जो है ये कौन सी विभक्ति का है? यहाँ पर ग्रहम गच्छति, इसमें ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर रहेगी। ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं। ग्रहम गच्छति घर को जाता है। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि वाक्य में अहम यहाँ पर जो होगा वो कौन से पुरुष में आएगा? तो अहम का मतलब होता है मैं, और मैं यहाँ पर आता है उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। चलिए, शिवस्य मंदिरम में शिवस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी? शिवस्य मंदिरम में शिवस्य में जो विभक्ति रहेगी वो कौन सी रहेगी? तो शिवस्य मंदिरम यानी कि शिवस्य मतलब शिव का, और मंदिरम मतलब मंदिर, शिव का मंदिर। तो यहां पर मंदिर किसका है? वो है शिव का। तो यहां पर मंदिर और जो करता है उनमें यहां पर संबंध हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर जो विभक्ति रहेगी वो होगी प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी, सप्तमी, तो वो होगा षष्ठी विभक्ति, है ना। तो ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। काका का, तो काका का मतलब यहां पर काका मतलब क्या है? तो काका मतलब कौवा, है ना। और का मतलब यहां पर पूछ रहा है कौन है ना। कौवा कौन है? तो कौवा कौन है? कौवा यहां पर पक्षी है। तो यहां पर हमारा जो उत्तर रहेगा काका कौन है? काका यहां पर पक्षी है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। मम पुस्तकम अस्ति, मम पुस्तकम अस्ति, है ना। तो मम मतलब मेरा, पुस्तकम मतलब पुस्तक, अस्ति मतलब है, तो मेरी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसकी है? मेरी पुस्तक है, हम कहते हैं। तो मम पुस्तकम अस्ति। चलिए, रामः फलम खादति में फलम कौन सा कारक है? तो यहां पर हमें देखना है फलम को कारक के रूप में। तो यहां पर कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, या फिर अपदान कारक है? तो रामः फलम खादति, तो यहां पर राम फल खाता है। तो यहां पर क्या खाता है? फल। फल क्या है? कर्म। तो यहां पर कर्म कारक ये रहेगा, ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। भावती धातु किस लकार में है? तो यहां पर भवती जो धातु है वो किस लकार में होगी? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या विधिलिंग? तो यहां पर उत्तर होगा हमारा भवती का मतलब होता है होता है ना, होता है। यहां लिखता हूं थोड़ा सा, वहां जगह कम है। होता है, भवती मतलब होता है। तो होता है
तो यहाँ पर हम काल पता चल रहा है, वर्तमान काल है, लोट जो लट लकार है वो रहेगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है अहम पठामी वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो यहाँ पर क्रिया जो है पठामी, पठामी जो होगा वो हमारी क्या होगी? क्रिया, क्योंकि ये कार्य पढ़ना को दिखाती है। तो पठामी मतलब पढ़ता हूं। तो यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न है सीता गृहम गच्छति। तो सीता गृहम गच्छति वाक्य में गृहम कौन सा पद है? कर्ता कर्म। तो गृहम गच्छति मतलब घर को जाता हूं। तो यहां पर गृहम कर्म है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। आगे देखिए ग्रामे किस विभक्ति का रूप है? तो ग्रामे मतलब ग्राम या गांव में। तो गांव यहां पर क्या है? एक स्थान है। तो स्थान बताने के लिए जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सप्तमी। चलिए अगला प्रश्न है त्वम कुत्र गच्छसि वाक्य का अर्थ है। तो त्वम कुत्र गच्छसि वाक्य का यहां पर सीधा अर्थ क्या बनेगा? तुम कहां जाते हो। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा, तुम कहां जाते हो, ये हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए विद्या धनम सर्वधनात् प्रमुखम का यहां पर अर्थ क्या होगा? तो यहां पर हमें इस वाक्य का अर्थ देखना है। तो इसका अर्थ होता है विद्या सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, विद्या सबसे बड़ा धन है, ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर है। आगे देखिए गच्छतु किस लकार का रूप है? तो गच्छतु यहां पर किस लकार का रूप है? तो गच्छतु का मतलब क्या होता है? जाओ, है ना। गच्छतु मतलब जाओ। अब जाओ हम किसी को कहते हैं तो एक आदेश यहां पर, एक आज्ञा यहां पर प्रदर्शित होती है। तो निश्चित रूप से जब आदेश या आज्ञात्मक होते हैं तो वहां पर होता है लोट लकार। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। तो दोस्तों गच्छतु, है ना। तो अब यहां पर हमारे जो प्रश्न हैं वो भी खत्म होते हैं। तो निश्चित रूप से प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।